सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रस नामक प्रकरण लेकर के। पढ़ते हैं रस। सर्वप्रथम हम रस का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। फिर आगे देखते हैं कि रस सूत्र के व्याख्याकार सर्वप्रथम रस के बारे में आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया। आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। विश्वनाथ जी बताते हैं कि जिस कविता को पढ़ने से या जिस नाटक को देखने से हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, हमारा मन द्रवीभूत हो जाता है, उसे रस कहते हैं। आगे पढ़ते हैं परिभाषा में। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कोई भी कविता को हम पढ़ते हैं, कोई भी कविता को सुनते हैं या कोई नाटक को देखते हैं और देख करके जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, हम मन से बड़े प्रसन्न होते हैं, उसे रस कहा जाता है। फिर आगे भरत मुनि जी अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में बताते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिसका दूसरा नाम है संचारी भाव, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर रस के 4 तत्व बताए गए हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा व्यभिचारी या संचारी भाव। फिर आते हैं सबसे पहले रस के तत्वों में हम पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य के जन्मजात संस्कारों को स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या कुल 9 मानी गई है।